बहराइच के राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड में 10 आरोपियों को सजा हुई है, जिसमें से सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई है और 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस मुकदमे ने व्याप्त मानववादी सोच को भी उजागर कर दिया है। जिन आरोपों को बहराइच पुलिस ने बाकायदा अपील करके खारिज किया था, उन्हीं आरोपों के तहत कोर्ट ने उन 10 लोगों को सजा सुनाई है। सजा सुना दी ये कोई विषय नहीं है, सजा तो होना था क्योंकि एक व्यक्ति की जान गई है, लेकिन विषय ये है कि अदालत ने मनुस्मृति का हवाला देकर सजा सुनाई है आरोपियों को। मनुस्मृति का विधान दंड कैसा है, ये उन वर्गों से पूछा जा सकता है जिनको सदियों तक इंसान होने का दर्जा ही हासिल नहीं था। ऐसे विवादित मनुस्मृति का हवाला देकर क्या हमारे देश में सजा किसी को सुनाई जा सकती है, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का जो किताब थी उसको जला दिया था, क्योंकि ये किताब दोस्तों इंसानों को इंसान होने का दर्जा भी नहीं दे सकती थी। बाबा भीमराव अम्बेडकर की तरफ से इस किताब को जला दिया गया था। आज उसी का हवाला देकर बहराइच के 10 आरोपियों को सजा सुनाई गई है, जिसमें से सरफराज को सजाए मौत दी गई है और 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। चलो कोर्ट ने फैसला सुना दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि मुसलमानों को वैसे भी हिंदुस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिलता है। देश के अंदर वैसे भी 2 लोगों के लिए अलग अलग कानून इस्तेमाल किया जाता है, एक तो मुसलमानों के लिए, एक दूसरा खास समुदाय के लिए। कोर्ट ने सजा सुना दिया, कोई बात नहीं, वो आरोपी थी, एक इंसान की जान गई थी, सजा सुनाना ही था एक न एक दिन कोर्ट को। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, क्या उन लोगों को भी सजा हुई है जिन लोगों ने छत पे चढ़ के इस्लामिक झंडे को तोड़ा था और उस छत की रेलिंग को ढा दिया था और वहाँ पे भगवा झंडा फहराया था? क्या उन लोगों को भी सजा सुनाई गई है? क्या योगी आदित्यनाथ जी ने उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आदेश दिया है? हमारे देश में अगर मुसलमान आरोपी होता है तो उसको तुरंत उसके ऊपर केस हो जाता है और जल्दी जल्दी उसके ऊपर सुनवाई की जाती है। लेकिन वहीं पे अगर आरोपी हिंदू होता है तो उस केस को इतना डिले किया जाता है कि 10-15 साल गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं मिल पाता है। आप लोग जानते होंगे इखलाक की जो लिंचिंग हुई थी दोस्तों, उसके बेटे को भी बुरी तरह पीटा गया था और इखलाक को पीट पीट के भीड़ ने उनकी हत्या कर दी थी। ये बता के उनकी हत्या कर दी गई थी कि उनके घर में गौ मांस था, लेकिन जब जांच की गई तो उनके घर में सिर्फ मुर्गे का गोश्त मिला था। इस झूठा इल्ज़ाम लगा के इखलाक को मौत के घाट उतार दिया था 10 लोगों ने मिलकर। उन्हीं 10 लोगों के ऊपर जिसको कोर्ट ने सजा सुनाई थी, आज योगी आदित्यनाथ दोस्तों उन लोगों के ऊपर से केस वापस लेना चाहते हैं। यानी योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो गुंडों का साथ देने में लगी हुई है। सवाल यही है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को कभी जल्दी इंसाफ नहीं मिलता है, लेकिन वहीं पे अगर आरोपी मुसलमान होता है तो उसको सजाए मौत की सज़ा सुना दी जाती है। हमारे देश के अंदर अब स्मृति कानून लागू हो चुका है, जो कि शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है। हमारे देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है इन गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की लिंचिंग की गई दोस्तों, जिसमें से बिल्किस बानो हैं, अखलाक हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनकी लिंचिंग हुई, लेकिन उन लोगों को आज तक किसी को उम्र कैद की सज़ा नहीं सुनाई गई, ना तो किसी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। अब हिंदुस्तान के अंदर ये साफ दिखने लगा है कि मुसलमानों के लिए एक अलग ख़ास कानून है और दूसरे ख़ास समुदाय के लिए अलग ख़ास कानून है। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को लगातार दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लिंचिंग हुई है उसका प्रॉपर सबूत भी है, उसके बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट जो है उन आरोपियों को सज़ा नहीं दिलवा सकी है। वो लोग अभी खुले सांड की तरह बाहर में घूम रहे हैं, उनको बेल भी मिल जाती है, उनको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वहीं पे अगर आरोपी मुसलमान होता है तो उसको फटाफट 10 महीने के अंदर सज़ाए मौत सुना दी जाती है। ये सिर्फ एक ख़ास समुदाय को खुश करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है भाजपा के द्वारा और मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसे रामराज उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित होगा? जब आप किसी को एक तरफा दबाओगे तो ऐसे रामराज स्थापित नहीं हो सकता है। आपको रामराज्य में सबको लेके चलना पड़ेगा। जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में इसी तरह मुसलमानों के ऊपर जुल्म होगा? अगर रिकॉर्ड निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों की ही लिंचिंग हिंदुस्तान के अंदर हुई है। जय श्री राम बोल के लोगों ने मुसलमानों की लिंचिंग, उनकी हत्याएं की है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल और पेज को फॉलो नहीं किया तो आप लोग ज़रूर कर लें।